वर्दी है हम, रक्षा धर्म है हमारा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम अपने YouTube पे एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है PYCT। तो क्या है ये PYCT? प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अब तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं टॉपिक वाइज, उस टॉपिक को हम लेके आ रहे हैं आपके सामने अपने YouTube चैनल पर। ये टॉपिक वाइज सीरीज होगी, 10 से 15 मिनट का सेशन होगा। क्या अलग है इस सेशन में? क्या ये ऑर्डिनरी सेशन की तरह है? क्या इसमें कुछ पढ़ाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस सेशन में आपको बताया जाएगा मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, क्या क्या अप्रोचेज इसमें हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा मॉक टेस्ट टाइमली खत्म हो, स्मार्टली हम अपने मॉक टेस्ट का पूरा यूज कर पाए और एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और आज का पहला टॉपिक जो है अनेकार्थक शब्द, हिंदी का पहला टॉपिक अनेकार्थक शब्द से हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिन भी लोगों के पास टेक्स्ट बुक का ऐप नहीं है, सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक की ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट वाली सेक्शन में जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल सर्च कीजिए। जैसे ही आप यूपी पुलिस कांस्टेबल सर्च करेंगे, इसकी पूरी टेस्ट सीरीज 2025-26 की टेस्ट सीरीज आपके सामने होगी। इस टेस्ट सीरीज में आप PYCT के सबसेक्शन में जाएंगे और सामान्य हिंदी के सबसेक्शन में जाके आपको जो पहला PYCT मिलेगा वो मिलेगा अनेकार्थक। तो इसको हम अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या अप्रोचेज रहने वाली हैं इसे अटेम्प्ट करने की। ठीक है, तो यहां से हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाक का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। इसका सही उत्तर जो है, सही उत्तर तो इसका हाथी होगा। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं कि सही उत्तर इसका हाथी होगा? हाथी की जो सूंड होती है वो सांप की तरह होती है, यानी कि नाक की तरह होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हाथी होगा। ठीक है, पारा, मोक्ष, रथ, ये इसके सही उत्तर नहीं है, क्योंकि आप शब्द को देख के उसके अर्थ के अनुसार भी लगा सकते थे। तो ये इसका सही उत्तर हाथी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ स्त्री है। तो निम्नलिखित में से ऐसे किसी शब्द के बारे में बताना है जिसका अर्थ स्त्री है। तो पहला विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है अंगार। तो अंगार, अंगार क्या है? जो दहकता हुआ कोयला होता है उसे हम अंगार कहते हैं या अंगारे कहते हैं। ठीक है, तो स्त्री का ये तो अर्थ हो नहीं सकता। अंगना, अंगना स्त्री का अर्थ होता है। ठीक है, औगन, औगन का मतलब क्या होता है? किसी प्रकार के दोष को हम औगन कहते हैं। अंगजा, अंगजा का क्या अर्थ होता है? बेटी या पुत्री को हम अंगजा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। अर्जुन का एकमात्र लक्ष्य था मछली की आंख। क्या आप इस वाक्य से समझ पा रहे हैं कि इस विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा? तो जी हां, आप समझ पा रहे हैं, इसका सही उत्तर जो है निशाना है। क्या नाम, चाल गलत, ये आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि निशाना इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट के दिमाग में। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो क्यों जरूरी है इस प्रश्न में आपको पता चलेगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, पहला वाक्य। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ बताना है। देखिए दोस्तों, धर्म के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, पर इस प्रश्न के अनुसार वाक्य में धर्म किस लिए प्रयोग किया गया है ये जरूरी है। इस वजह से इस तरीके के प्रश्न लोग दोस्त जो हमारे एस्पिरेंट होते हैं वो गलत कर ले जाते हैं। तो देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले मजहब को अलंकार कहते हैं, क्या ये सही होगा? नहीं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं, हो सकता है बिल्कुल। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सत्कर्म को अलंकार कहते हैं, नहीं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कर्तव्य को अलंकार कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुण। नेक्स्ट, स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी है? आपको बताना है। तो गोचर, गोचर किस लिए प्रयोग किया जाता है? गोचर प्रयोग किया जाता है जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं, उसे गोचर कहते हैं। तो गोचर आपको समझ में आ गया क्या होता है? तो क्या इसका अनेकार्थक ये होगा? नहीं। खेचर, खेचर ग्रह, खेचर जो आपके ग्रह होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, और जो आपके पक्षी होते हैं उनके लिए खेचर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण का ये अनेकार्थी होगा? नहीं। चराचर, देखिए चराचर जो है जंगम,
या स्थावर, स्थावर जो रुका हुआ है, जंगम जंगम जो चल रहा है, ठीक है। इस तरीके के शब्दों के लिए चराचर यूज किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौ। क्या आप मुझे गौ के और भी अनेकार्थक बता सकते हैं? तो इसका एक हो जाएगा गाय, सूर्य भी हो सकता है, और जो भी आपको पता हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? मूक, मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? अब विकल्प देखिए, शांत, शांत, गूंगा, चुप और विवश, ठीक है। तो आप देखेंगे मूक, मूक इसका विलोम क्या होता है आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इसका विलोम होता है वाचाल, जो बहुत बात करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसे हम कहते हैं वाचाल, ठीक है। मूक यानी कि जो चुप रहता है, शांत रहता है। क्या शांत रहता है, क्या इसका उत्तर होगा? नहीं, जो गूंगा होगा, यानी कि जो बोलने में असमर्थ होगा उसे मूक कहते हैं। तो जो मैंने आपको परिभाषा बताई, जो बोलने में असमर्थ होगा, ठीक है, तो उसके साथ हमारा गूंगा मैच कर रहा है, चुप मैच कर रहा है, विवश मैच कर रहा है, क्योंकि वो विवश है, वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शांत। शांत एक गुण है, ठीक है, ये इसका मूक का अनेकार्थक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा तथा ब्राह्मण किसके ब्राह्मण के लिए एक शब्द है? तो देखिए, चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए ही जो प्रयोग किया जाता है वो द्विज प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है द्विज? आप देखेंगे, ब्राह्मण एक बार अपनी माता की गर्भ से जन्म लेता है ब्राह्मण, दूसरा जब वो जनेऊ पहनता है, जनेऊ धारण करता है, तब उसका जन्म होता है। इस वजह से द्विज, द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म दो बार हुआ है, तो ब्राह्मण का दो बार होता है। आप देखेंगे, चंद्रमा जो है चंद्र ग्रहण से पहले और चंद्र ग्रहण के बाद जो होता है वो उसका नया जन्म होता है, इसलिए चंद्रमा का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे द्विज के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है? एक प्रयोग किया जाता है पक्षी का, पक्षी का यूज किया जाता है, दांत आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका द्विज के लिए प्रयोग किया जाता है। सोम रस या अमृत के लिए प्रयोग किया जाता है, वर्ण अक्षर के लिए यूज किया जाता है, जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, श्रेष्ठ गुरु के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग अनेकार्थक शब्द इनके बन जाते हैं। तो आप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि चंद्रमा का और ब्राह्मण का जो सही उत्तर है अनेकार्थक के लिए वो है द्विज। नेक्स्ट, अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंक, अंक का मतलब होता है संख्या, ठीक है, इसको तो आप देखते ही समझ गए होंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अंक का मतलब संख्या। अंक के और अनेकार्थक अगर मैं आपसे पूछूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको कुछ बता देता हूं, गोद नाटक का एक भाग, एक बहुत बड़ा नाटक होता है, उसके छोटे छोटे भाग होते हैं, ठीक है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तो किसी भी एक भाग को हम अंक कह सकते हैं, अनेकार्थक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए ये भी, इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा संख्या। नेक्स्ट, ऐशला, ऐशला का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, जो इच्छा है उसका मतलब, ऐशला का मतलब होता है इच्छा या अभिलाषा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलाषा, ठीक है, अभिलाषा इसका सही उत्तर है। अनिच्छा क्या इसका सही उत्तर हो सकता था ऐशला का? नहीं। ईर्ष्या हो सकता था। आप इसके ना विकल्प अगर देखेंगे तो आप देखेंगे ईर्ष्या और घृणा ये दोनों लगभग समानार्थी शब्द हैं। तो समानार्थी शब्द है, ये दोनों विकल्प तो आप देख के ही हटा सकते थे कि ईर्ष्या और घृणा तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। ऐशला का मतलब होता है इच्छा, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा अनेकार्थक में वो होता है अभिलाषा। नेक्स्ट, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो सबसे आपको पहले ये ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें सारे विकल्प जो होंगे, तीन विकल्प जो उसके अनेकार्थक हैं, एक विकल्प होगा जो अनेकार्थक नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से भाग का अनेकार्थक नहीं है, तो आप इसका देखते ही आंसर बता पाएंगे कि ब्याज इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। बांटना, विभाजन, हिस्सा, ये तीनों ही इसके अनेकार्थक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और मैं इसे सबमिट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, सबमिट करते ही हमें यहाँ पे रैंक और आपका स्कोर, पूरी एनालिसिस पता चल जाएगी, क्या परसेंटाइल है, क्या एक्यूरेसी है, कितना अटेम्प्ट किया है, क्या स्कोर है, क्या रैंक है। दोस्तों इसी सब चीजों को आप ना ये भी देख सकते हैं कि इसको आपको सॉल्व करने के बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। आपकी पूरी की पूरी एनालिसिस इसमें पता चल जाएगी। तो आप में से जिसके पास भी टेक्स्ट बुक ऐप नहीं है, सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद टेस्ट सीरीज में जाके इस तरीके से मॉक लगा सकते हैं। इस तरीके की और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक।